मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली। अब भाभी के बिस्तर पर जाकर ही सो गई। फिर जो नज़ारा मैंने देखने सामने देखा था, वह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा भैया तो मेरी भाभी के साथ। मैंने अपने माँ पापा को कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरा पैदा होने के 3 साल बाद वह दोनों एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाता था, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल हुआ करता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वह भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित सा होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैनी से भर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती और वह कुछ ना कुछ अच्छा गुनगुना रहे होते, जैसे बहुत खुश हो। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से ही उनके कमरे में भिजवाया करती थी और सारा वक्त किचन पर खड़ी रहती थी या तो बाथरूम में बंद हो जाती थी। भाभी का हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल ही घूमता रहता था। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करते बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता था किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते हुए देखती रहती। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भैया रात भर आपके साथ करते क्या है ऐसा जो इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज़ में मोहब्बत की ऐसी होती कि सुनने वाला हैरान रह जाएगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोता तड़पना देखना बहुत ही मुश्किल काम है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही अपने घर में दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मेरे भाई और भाभी का रिज़ल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगे कि मेरा ध्यान आखिर कहाँ रहता है। मैंने उसे भाभी और भैया के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया भाभी अंग्रेजी फिल्म तो नहीं देखते? शिवानी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उससे बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर शिवानी ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरे अंकल आए हुए थे। वह दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वह दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। फिर राघव अंकल अमेरिका चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई।
भाभी की शादी को 20 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी या ना समझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अभी अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी भाभी को तकलीफ़ की वजह है, और इस बात से मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा करती थी। अंकल से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इंडिया आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते रहते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती थी, अगर तुम्हें भाई को पता चला कि अंकल हमसे मिलने आते तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, वह हमेशा आते हैं और भाभी का मूड अच्छा करते जाते हैं, और मेरे लिए भी बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपनी भाभी को बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर के बाद भाई मेरे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने अपने साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी आवाज़ में इनकार कर दिया। मैंने आंखें नहीं खुली थी, मैं सुनना चाहती थी। भैया भाभी से कह रहे थे, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। भाई की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब तुम्हारी बहन जवान है, वह 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाभी ने धीमे लहजे में भाई को जवाब दिया। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी का हाथ पकड़ कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ न जाने क्या करते थे। शिवानी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन अभी भाभी वापस नहीं आई थी। मैं पानी पीने के लिए कमरे में निकल कर किचन में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी सांस निगाह भाभी पर डाली, जिसके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात से मुझे चौंकाया वह भाभी की कुर्ती का फटा हुआ था कपड़ा। भाभी को मेरी नज़र का एहसास हो गया था। वह जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेट ली। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह सुबह सही सूट पहना था, लेकिन फिर अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि इतनी रात को क्यों जाग रही हो। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। भाभी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूँ और दिल में आए सारे सवाल का जवाब ले आऊँ, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते थे जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने भाई पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफ़रत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए कपड़े सूट की तरह था। स्कूल से वापस आए मुझे रावण अंकल फिर मिल गए। मुझे देखते उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बता, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जबरन हो चुकी थी कि मैं राघव अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आज़ादी क्यों नहीं दिला देती। कब तक तुम दोनों उनके जुर्म की चक्की में पिसते रहोगे। अंकल ने बहुत ही फिक्र से मुझसे पूछा, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर मैं भाई को जालिम कैसे कहती। मैं यह भी नहीं जानती थी कि बंद कमरे के पीछे भाई और भाभी के बीच क्या होता है। अंकल की बात सुनकर मैं सोच में समुद्र में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे भाई की कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम सबूत करने के लिए काफ़ी थे। अंकल ने मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई, हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और राघव अंकल भाभी के साथ बैठे गए। मुझे नींद लग रही थी। मैं सारा वक्त राघव अंकल की बातों को सोचती रही।
भाभी और भाई को कमरे में ना गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। भाभी जब तक मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह भाभी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन भाई भाभी को फिर अपने कमरे में लेकर गए और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। भाभी जब सुबह भाई के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और वह एक पैर का ज़मीन पर घिसिट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगा कर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारा भाई इसका जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराएगा। भाभी की आंखों से आंसू टपकने लगे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता लेकर जब मैं भैया के पास गई तो उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। भैया के लहजे में इतना शायद था कि भैया की इस दौलोगी तबीयत पर हैरान रह गई। भैया किसी तरह भी सख्त जालिम नहीं नजर आते थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया की जुल्म को दास्तां सुनाती थी। मैं भैया को नाश्ता देने गई तो भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछे तो मैंने भाई से कहा कि मुझे भाभी की बगैर नींद नहीं आती और वह भाभी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ, मेरा भी तो तुम्हारी भाभी पर हक है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौलने उठने लगा, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देख रही थी। लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भैया का पूरा सच जानकर ही रहूंगी, फिर अपनी भाभी को भाई से आज़ाद दिलवा दूंगी। अंकल ने मुझे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन शरीर में लंबाई के कारण मैं बिल्कुल भाभी की तरह ही लगती थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चुन्नी ओढ़कर भाई के कमरे में चली गई। भाई के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भाई अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझ कर बैठ गए और कहने लगे कि मेरी खुशनसीबी जो आज तुम चलकर मेरे कमरे में आई हो। भाई बहुत ही खुश थे और कहने लगे, मेरे करीब आए, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया, भाई के बराबरी में बैठ गई। शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन आज मैं पूरा सच्चाई जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे कि छोटी जवान हो रही है, यह कहकर तुम इस कदर दूर हो गई हो, मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुम पर हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह ना समझ हो कि भाई भाभी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा, मैं तुम्हें अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेर की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर दिया है, जिसे वह मेरी शादी करके उसके बाद जो कुछ भाई ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि राघव ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कसम मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे जवान बहन भी है घर पर। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन हूँ। भाई बहुत अहमियत से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद भाई को नींद आ गई। काफ़ी देर तक मैं दम सांसें भाई के पास ही लेटी रही, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए राघव अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह भाई रोजाने की तरह थे और उनका चेहरा ऐसा था जैसे भाभी के साथ गुजारे रात के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भाई को नाश्ता देकर बाहर चली गई।
स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही राघव अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरी की तरह दबे पाँव घर में घुस आई। भाभी और राघव अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वह इस कदर भयानक थी। भाभी राघव अंकल के हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत की बीज बोया है और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी ननद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आज़ाद चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में ले जाकर जाता है और मुझे बात बात करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुर्रिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठा दी है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपना सूट का कपड़ा फाड़ कर चाहा और जब मैं उससे आज़ादी की बात करूँगी तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाएगी। दुनिया वालों को तो मेरी छोटी बहन ही सब कुछ बता देगी। मैं छोटी को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। राघव अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने छोटे से भी कह दिया है, उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। भाभी राघव अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर रहा। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपनाया था। अंकल मेरी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगी कि मैं बहुत मजबूरी में था, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के लिए खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपना लूँगा और तुम्हारी ननद को भी। बस तुम्हारी छोटी ननद को यह सब बात का पता नहीं चलना चाहिए। उसका भाई जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी ने राघव अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन लोगों ने सोच रखा है। वह दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और अब मेरे कदमे तले ज़मीन निकल गई थी कि मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही है और वह मेरे भाई के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बात कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई कि राघव ने पहले भी तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की है। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और अंकल के चौंक गए, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने आप को काबू पा लिया। अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाए। मैंने चॉकलेट पकने की बजाय भाभी की शक्ल देखी और शक्ल लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा, आखिर आपको भाई से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि मुझे उनका झूठ बोल सब समझ आ चुका है, इसलिए बिना झूठ बोले भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन अंकल ने उनसे शादी करने के बजाय अमेरिका जाकर नौकरी करने लगा और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और भाभी के दिल में राघव अंकल की मोहब्बत का कारण बन गया। भाभी के घर वालों ने भाभी के लिए भाई को पसंद कर लिया। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े थे और भाई सामने शकल सूरत के थे। राघव अंकल हैंडसम थे। भाभी के लिए भाई का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और भाभी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर भाई से शादी कर ली थी, लेकिन वह कभी भाई को दिल से अपना नहीं पाई थी। जबरदस्ती का यह रिश्ता भाभी के लिए किसी बोझ की तरह था, इसलिए भाभी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी। तभी भाभी ने 8 साल बाद राघव अंकल को देख लिया और उनके दिल में फिर से एक बार जबरन प्यार उठ गया। मोहब्बत और अपनी जवान के हाथ मजबूर होकर राघव अंकल ने चुपके मुलाकात करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात भाभी को बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया और इस सारी बातों को झूठ साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का साथ दिया था तो सारा खानदान अपने आप खामोश हो गया था। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी भाभी तो नाज आई, लेकिन उन्होंने राघव अंकल पर शक
की और उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोर जंग की तरह बैठ गया था। उसे 1 साल पहले राघव अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वह भाभी के पीछे दीवाने हो गए थे। भाभी तो पहले ही दिन से हर भाई को पसंद नहीं करती थी। हमारी हालत भी कुछ खास नहीं थी, जबकि राघव अंकल के पास अमेरिका का पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और भाभी मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती थी। इसलिए भाभी ने जानबूझकर सारा खेल रचा और मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए हमारे सामने भाई को जालिम साबित कर दिया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी। इतने साल मैं यही सोच रही थी कि भाई को तो अभी कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं किया था, फिर वह बंद कमरे में भाभी पर जुर्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको अपने घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भोले और वफादार भाई को नहीं छोड़ सकती। राघव अंकल तो पहले ही भाभी को 2 बार छोड़ चुके थे। भाभी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लेकर बैठी थी। मुझे राघव अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दे रही थी। मैं जान गई थी कि वह इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भाभी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। भाभी ने मुझे आगे से सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चल पढ़ूं और भाई को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ था। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फहमी में कुछ कदम ले सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है जो मैंने अपनी आंखों में सब कुछ देख लिया था और कानों से सुन लिया था। लेकिन जब राघव अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊँगी और ना ही भाभी के साथ चलूँगी, तो एक बार फिर भाभी से अपना पल्ला झाड़ कर छोड़ दिया। भाभी को पता चला कि राघव अंकल भाभी के को भी अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ भाभी के साथ अच्छे दाम मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू नहीं आई तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान था। मुझे मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके सोच रहा था। भाभी को जब एहसास हुआ कि जबरन की धार में बह कर वह कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर भाभी और मैं उनके साथ चले जाते तो वह हमारा इज्जत का एक बार भी फिर वैसे भी बदनाम करते, जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी को इज्जत का धज्जियां बिखोर कर रखी थी। जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों नंद भाभी के काम आ गया। हम कायल अंकल के चुंगल से बच गए। रात को भैया घर लौट आए तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना बनवाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा लिया। भैया खुशी देखने के लायक थे। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और यह उनकी मोहब्बत ही थी जो भाभी को गलतियों का आज तक नज़रअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने दिल से भाई को अपना लिया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते हुए कमरे से निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक सा एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं जो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसे इंसान एक दूसरे ढाल बनकर एक दूसरे को समझ लेते हैं।